हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय किरो हाले किराची यहाँ सब कई सनवानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग क्या मोनाचो मनक्कम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा 11 और 12 मई के राशि फल के बारे में बताने जा रहा हूं कि आपके लिए 11 और 12 मई का समय कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। इसी विषय पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, 11 और 12 मई 2023 के पंचांग के बारे में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। 11 तारीख को देवी और सज्जनों, षष्ठी तिथि गुरुवार का दिन, चंद्रमा मकर राशि में, शुभ समय 11:50 AM से 12:44 PM तक का है। दिशा शूल दक्षिण दिशा की तरफ है, यानी कि दक्षिण दिशा की यात्रा जो है आपको 11 मई को नहीं करनी है, नहीं तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। 12 मई को सप्तमी तिथि शुक्रवार का दिन और चंद्रमा मकर राशि में ही रहेंगे और शुभ समय की जहाँ तक बात है, अभिजीत मुहूर्त 11:50 AM से 12:44 PM तक का है। दिशा शूल जो है सो पश्चिम दिशा की तरफ है, यानी कि पश्चिम दिशा की यात्रा आपको 12 मई को नहीं करनी है। देवी और सज्जनों, आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं। चर्चा मेष से लेकर मीन तक चलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के 10वें भाव में होगा, यानी कि यहाँ पर में होगा। मेष के लिए कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों, ये दर्शाता है कि आपको पिता से लाभ का विशेष योग बन रहा है। पिता तुल्य लोगों से लाभ का विशेष योग बन रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार से भी फायदे के योग बन रहे हैं, सरकारी ऑफिसर से लाभ के योग बन रहे हैं। आपके लिए इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, इस सब में भी वृद्धि के बहुत सुंदर योग बन रहे हैं। देवी और सज्जनों, मेष राशि वालों को पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई टेंशन तनाव चल रहा है, तो इस समय में आप चाहें तो उस पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस समय में अगर आप चाहें तो उस पर में जो है सो आप कोई निर्णय यानी कि 9-6 कर सकते हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव पर। माता का सुख मिलेगा, माता से लाभ मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि माता की संपत्ति से संबंधित भी जो चीज़ें हैं उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। माता के रिगार्डिंग किसी भी मामले में आप लाभ ले सकते हैं। देवी और सज्जनों, जमीन के मामले में अगर कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मकान के मामले में कुछ लाभ लेना चाहें तो ले सकते हैं। जमीन, मकान, अचल संपत्ति, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ, इन सब के रिगार्डिंग फायदा का योग है आपको। जब माता के नाम से जो संपत्ति है अथवा माता के कंट्रोल में जो संपत्ति है, उसके मामले में भी आपको कुछ लाभ मिल सकता है। देवी और सज्जनों, मेष राशि वालों को इस समय में छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है तो उस मामले में भी आपको राहत मिलने की खूब संभावना दिखाई दे रही है। मेष के बाद बात करेंगे वृषभ राशि की।
वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपके भाग्य का आपको साथ मिलेगा, लेकिन भाग्य भरोसे बैठना ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। भाग्य का साथ लेने के लिए भी आपको अथक परिश्रम करना पड़ेगा। कुछ धर्म का कार्य कर सकते हैं, कुछ तीर्थ यात्रा वगैरह के भी योग बन रहे हैं, लेकिन देवी और सज्जनों, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें भी थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपके यश में जो है सो वृद्धि के योग बन रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, जो आपसे जलन की भावना रखते हैं, ऐसे कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। ससुराल से कुछ टेंशन तनाव की स्थिति सामने आ सकती है। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब का आशीर्वाद लें। इन सब के साथ वाद विवाद बहस करने का प्रयास ना करें देवी और सज्जनों, आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी इस समय में आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। आपके खुद के पराक्रम में भी कमी का एहसास होगा। धैर्य थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएगा। गुप्त शत्रु परेशान करने की कोशिश कर सकता है। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी के कारण कुछ परेशानी में पड़ सकते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, ये सब कुछ आपको परेशान करने का प्रयास कर सकता है। देवी और सज्जनों, वृषभ के बाद अब बात करेंगे मिथुन राशि की। राशि का नाम है मिथुन। मिथुन के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्र देवता का प्रवेश होगा और अष्टम भाव में चंद्र देवता का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपके कार्य में रुकावट के योग। आप जिस कार्य को करने की कोशिश करेंगे उसमें 100 प्रकार की रुकावटें सामने आ जाएगी। आप जिस कार्य को करने की कोशिश करेंगे देवी और सज्जनों, कुछ न कुछ बाधाओं का आपको सामना करना ही पड़ेगा। अचानक से कुछ धन लाभ भी आपको हो सकता है। मिथुन राशि वाले, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आप थोड़ा सा सावधानी से अगर नहीं चलेंगे तो एक्सीडेंट और दुर्घटना के भी योग बन रहे हैं। आपको चोट लग सकता है, आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप अनुभव ये भी कर सकते हैं, अचानक से बनता हुआ काम भी आपका बिगड़ सकता है। और आपके लिए बता दूं कि यात्रा करना पड़ सकता है आपको, लेकिन वो यात्रा कष्टकारी हो सकती है। जो लोग विदेश में हैं, अपने देश से जाकर के कहीं दूसरे जगह पर में हैं, उनको कुछ विशेष धन के लाभ का इस समय में योग बन सकता है। जिसको पखाने के रास्ते से संबंधित, जिसको शौच के रास्ते से संबंधित परेशानी है, बवासीर, पाइल्स इत्यादि किसी भी प्रकार की परेशानी है, उसको इस समय में राहत देखने को मिल सकती है। देवी और सज्जनों, यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव पर में। द्वितीय भाव यानी कि परिवार का भाव। परिवार के लोगों से आपके बोलने के कारण, आपके बातों के कारण टेंशन तनाव बढ़ सकती है। आपकी वाणी के कारण परेशानी का जो है सो सामना आपको करना पड़ सकता है। देवी और सज्जनों, इसलिए वाणी पर कंट्रोल रखें। और धन धान्य संपत्ति के रिगार्डिंग जो है
सो कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकती है। उस मामले में यानी कि खर्च ज़्यादा करवाने का प्रयास किया जा सकता है, तो पैसे को बचा करके चलने की कोशिश करें। आपके लिए बता दूं कि आंख से संबंधित भी कुछ परेशानी सामने आ सकती है। पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव करने का प्रयास न करें, बच करके निकलने की कोशिश करें। सतर्कता बरतने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मिथुन के बाद देवी और सज्जनों, बात करेंगे अब कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि जीवन साथी का सुख मिलेगा, जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, काम और वासना की पूर्ति होगी। वैवाहिक जीवन भी आपका इस समय में बढ़िया चलेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप कमाल करेंगे। देवी और सज्जनों, प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार की अगर परेशानी है तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पार्टनरशिप में भी आपका काम बढ़िया चलेगा। सप्तम दृष्टि कुंडली के प्रथम भाव पर में, जो ये दर्शा रहा है कि शारीरिक तौर पर में आपको इस समय में मजबूती का एहसास होगा, शरीर में बल का एहसास होगा, रंग रूप बड़ा सुंदर दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, मेंटली तौर पर में मजबूती हासिल करेंगे, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव आपका बड़ा सुंदर दिखेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी। हर मामले में कर्क राशि वालों के लिए ये समय लाभप्रद है, अच्छा समय है। देवी और सज्जनों, कर्क के बाद बारी आती है राशि चक्र के पंचम राशि की, जिसका नाम है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों शत्रु को परास्त करने का प्रयास करेगा, दुश्मन का नाश होगा, चिंता आपको घेर सकती है, चिंता आपको परेशान करने का कोशिश कर सकती है, लेकिन आप चिंता को दबा देंगे, अपने दिमाग पर में हावी नहीं होने देंगे, चढ़ने नहीं देंगे। देवी और सज्जनों, रोग का भी नाश होगा। कुछ अगर हेल्थ वाइज कुछ इशू परेशान कर रही है तो उसमें भी राहत महसूस करेंगे। सिंह राशि वाले अगर लोन वगैरह लेना चाहते हैं, कर्ज वगैरह लेना चाहते हैं, तो इस समय में उस मामले में भी आप बैंक वगैरह जा कर के काम आगे बढ़ा सकते हैं। किसी प्रकार का केस मुकदमा चल रहा है, कोर्ट कचहरी का चक्कर है, इस समय में कुछ होने वाला है तो फैसला अपने फेवर में आएगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। अपयश, कलंक, शोक, दुख, इन सब का भी नाश होगा। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में, जिसके कारण से खर्च अधिक होगा। नींद से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी राहत महसूस होगी, नींद अच्छी आएगी, धन हानि का योग कम होगा, अस्पताल का खर्चा जो है सो कंट्रोल में आएगा। आंख से संबंधित परेशानी का भी राहत महसूस होगा। अगर मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट भी आने वाली है तो चंद्रमा इस समय में उसको कुछ समय के लिए टाल देगा। तो समय मिला जुला करके सिंह राशि वालों के लिए ठीक ठाक चलने वाला है। सिंह के बाद देवी और सज्जनों कन्या। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश, जिसके कारण से कन्या राशि वालों को संतान का सुख थोड़ा सा इस समय में कम मिलेगा। संतान के साथ किसी ना किसी विषय पर में टेंशन तनाव की स्थिति सामने आ सकती है।
मतभेद की स्थिति बन सकती है। देवी और सज्जनों, विद्या और बुद्धि, क्या विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल इस समय में नहीं हो पाएगा। देवी और सज्जनों, आपके यश में कुछ कमी हो सकती है। चाहने वाले लोगों की संख्या भी कुछ बढ़ सकती है। धर्म, कर्म, मंगल कार्य, इन सब के रिगार्डिंग भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कन्या राशि वाले जातक को पेट से संबंधित परेशानी का भी इस समय में कुछ सामना करना पड़ेगा। और यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव पर में, तो आमदनी की जहाँ तक बात है, आय का क्षेत्र जहाँ तक है, आमदनी के क्षेत्र में कुछ परेशानी, लाभ कम मिलना, उपलब्धि की प्राप्ति में भी परेशानी का योग, मनोकामनाओं की पूर्ति होने में भी, क्या मनोकामनाओं की पूर्ति होने में भी रुकावटें आएंगी, परेशानी आएंगी। बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ कम मिलेगा। पुत्र वधू दामाद का सुख भी इस समय में बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त नहीं होगा, इसलिए सावधान। कन्या के बाद बात करेंगे अब तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चतुर्थ स्थान में चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि तुला राशि वालों को इस समय में 11-12 तारीख को सुख में कुछ कमी का एहसास होगा। ऐसा लगेगा कि चीज़ों के रहते हुए भी कुछ कमी सी अनुभव हो रही है, यानी कि खूब सुखी जो है सो महसूस नहीं करेंगे देवी और सज्जनों। माता की तबीयत खराब हो सकती है, माँ से अनबन हो सकता है, माता से लाभ मिलने में भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति, गार्डन, इन सब के रिगार्डिंग भी कोई डिसीजन आप ले सकते हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है, उस मामले में भी आप थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी दसम भाव पर में पिता तुल्य लोग, उनके साथ किसी प्रकार का टेंशन, तनाव, वाद विवाद की स्थिति सामने आ सकती है। काम धंधा बहुत बढ़िया नहीं चलेगा आपका। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इस सब में भी कुछ कमी के एहसास होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गवर्नमेंट से टेंशन तनाव हो सकता है। सरकारी अधिकारी के साथ टकराने का प्रयास ना करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो तुला राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा विपरीत है, थोड़े से सावधानी से चलना है। तुला के बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि की। देवी और सज्जनों, वृश्चिक के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है कि अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है तो उससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। अगर छोटा भाई बहन नहीं है तो छोटा भाई बहन समान अगर कोई व्यक्ति है जिसको आप उनके समान मानते हो तो उनसे कुछ लाभ मिल सकता है। छोटा भाई बहन भी नहीं है, छोटा भाई बहन समान व्यक्ति भी नहीं है, तो अगर आप कहीं पर में काम कर रहे हो, जूनियर्स हैं आपके, आपसे कनिष्ठ अधिकारी हैं, उनसे लाभ मिलने का योग, वो लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि कुंडली के तीसरे भाव में इसके बैठने के कारण आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी। आपको बड़ा अपने आप पर में गौरव होगा, अंदर ही अंदर आप अपने आप पर में
बड़ा गौरव महसूस करेंगे, बड़ा खुश रहेंगे अपने प्रति, बड़ा पराक्रमी रहेंगे। इस समय में आपको लगेगा कि इन हाथों में इतनी शक्ति है कि किसी भी कार्य को करने में ये हाथ सक्षम है, ऐसा आपको महसूस होगा। देवी और सज्जन, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि धैर्य मजबूत होगा, पैशेंस लेवल बड़ा मजबूती के साथ आपके साथ रहेगा। गुप्त शत्रु जो छुपा हुआ दुश्मन है वो आपसे टकराने की कोशिश नहीं करेगा, भीतर ही भीतर वो चूहे की तरह जाल को कुतर रहा है, लेकिन इस समय में उस जाल को कुतरते कुतरते वो पकड़ा जाएगा, यानी कि गुप्त शत्रु का पोल खुल जाएगा। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी, सर्दी, खांसी, जुकाम, इस प्रकार की कुछ भी है तो उसमें राहत महसूस करेंगे। देवी और सज्जनों, यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पर। में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाग्य भरोसे काम होगा। कहते हैं कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। जिस व्यक्ति को भाग्य का साथ मिल जाता है, इसका अर्थ यह है कि एक जो निकम्मा है, बेकार है, नकारा है, बुद्धिहीन है, गधा के बराबर है, वो भी आगे बढ़ जाता है। तो प्रभु कृपा से इस समय में भाग्य का साथ आपको भी मिलने वाला है। आप इस समय में भाग्य का सहारा लेकर के अपने मेहनत के बदौलत फटाफट आगे निकलते चलें, एक के बाद एक काम को खत्म करते चलें। धर्म का भी कुछ कार्य करेंगे, तीर्थ यात्रा करने का भी आपको अवसर प्राप्त होगा। यश में आपकी वृद्धि होगी। आपको ससुराल से, साला साली से लाभ मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। देवी और सज्जनों, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, इन सब का भी आपको लाभ मिलने की संभावना, इन सब से भी आशीर्वाद प्राप्त का योग आपके लिए है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए हर मामले में समय बड़ा सुंदर है। वृश्चिक के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है कि आपको धन, धान्य, संपत्ति, यानी कि अर्थ के मामले में, पैसों के मामले में आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पैसे को लेकर के कुछ टेंशन, तनाव की स्थिति जो है इस सामने आ सकती है। देवी और सज्जनों, परिवार के लोगों के साथ भी कुछ वाद विवाद की स्थिति सामने आ सकती है, कुछ उलझनें सामने आ सकती है। लड़ाई झगड़ा करने का प्रयास ना करें, टकराने की कोशिश ना करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आप क्या बोलते हैं, बोलने से पहले उससे आने वाले 10 स्टेप को सोच लें कि इन बातों को अगर मैं बोलता हूं तो क्या होगा, क्योंकि आपके वाणी के कारण, आप जो बोलेंगे उसके कारण आप परेशानी में पड़ सकते हैं, उसके कारण आपके सामने में स्थिति विपरीत हो सकती है। तो बोलने से पहले 100 बार सोचें। सत्य बोलें फिर भी, लेकिन मीठा बोलें। दान पुण्य जरूर करें। भोजन बढ़िया बढ़िया करने की इच्छा जरूर होगी। और आपके लिए बता दूं कि पड़ोसी से भी लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश ना करें, पड़ोसी के साथ टकराने का प्रयास ना करें। कुंडली पर के अष्टम भाव पर में भी चंद्रमा की दृष्टि होगी, तो आकस्मिक धन लाभ का भी कुछ योग बनेगा। विदेश में रहने वाले लोगों के लिए ये समय बढ़िया साबित होगा। अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ सकता है और बिगड़ा हुआ काम बन सकता है। आकस्मिक परिवर्तन का योग है। दुर्घटना ना हो इसके लिए थोड़ा सा सावधान रहें। ओम जुम शह मंत्र का कम से कम जरूर जाप करें घर से निकलने से पहले 5-5, 10-10 बार 11-12 तारीख को। जिस व्यक्ति को बवासीर, पाइल्स इत्यादि की समस्या है वो लोग भोजन पर में विशेष ध्यान दें। तला भुना, तेल में छाना हुआ, इस प्रकार की चीज़ों को
न खाए तो ज़्यादा बढ़िया है। नरों के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों राशि चक्र के 10वीं राशि की, जहां पर में चंद्रमा है मकर। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि शारीरिक तौर पर में तो आपको ये चंद्रमा बहुत मजबूती प्रदान करेगा, बहुत मजबूत कर देगा आपको ये, और आपका रंग रूप भी बड़ा सुंदर दिखेगा, बड़ी मनमोहक छवि सामने आएगी, लोग आकर्षित हो जाएंगे देख करके। आपके ज्ञान के प्रति भी लोगों का आकर्षण होगा, अर्थात ज्ञान में भी आपकी वृद्धि होगी। मानसिक तौर पर में बहुत मजबूती हासिल करेंगे, मस्तिष्क जो है आपका सही डायरेक्शन में काम करेगा, विवेक का सहारा मिलेगा, चरित्र बढ़िया रहेगा, शील स्वभाव अच्छा रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी। हर मामले में मकर राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों ये समय बड़ा चमत्कारिक साबित होगा। हर मामले में आपके लिए ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर समय रहने वाला है। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी देवी और सज्जनों सप्तम भाव पर में, यहाँ पर में जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम और वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी बहुत सुंदर काम करेंगे, पार्टनरशिप में भी काम बढ़िया चलेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित, पेशाब के रास्ते से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी राहत महसूस होगी। मकर राशि वालों के लिए हर मामले में देवी और सज्जनों समय बहुत बढ़िया है। मकर के बाद बात करेंगे राशि चक्र के एकादश राशि, जिसका नाम है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में 12वें घर में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शा रहा है कि व्यय खर्च अधिक होगा, पैसा हाथों से बड़ा तेजी से निकलेगा, नींद में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, धन के हानि का भी कुछ योग आपके सामने में बन सकता है। विदेश की जहां तक बात करें, आपको विदेश में रहने वाले लोगों को, विदेश से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को विशेष लाभ का योग भी दिखाई दे रहा है। देवी और सज्जनों अस्पताल का खर्चा भी कुछ एक्टिवेट हो सकता है, आंख से संबंधित परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है। यहां से सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में, जिसके कारण से शत्रु परेशान करने की कोशिश कर सकता है, दुश्मन परेशान करने का प्रयास कर सकता है, चिंता आपको ज़्यादा घेरने का कोशिश कर सकती है, हेल्थ वाइज इश्यूज आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। कर्ज अगर आपने ले रखा है तो वो भी इस समय में आपको तबाह करेगा, केस मुकदमा अगर चल रही है तो उस रिगार्डिंग भी परेशानी आएगी, पेट से संबंधित परेशानी परेशान करेगा, अवयस लग सकता है, कुछ एलिगेशन आप पर में लग सकते हैं, जिसके कारण से शोक और दुख आपको परेशान कर सकता है। तो कुंभ राशि वालों के लिए समय बढ़िया साबित नहीं होगा। बात करेंगे देवी और सज्जनों मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो बड़ा सुखद है। कहते हैं कि मीन राशि वालों को आय में वृद्धि होगी, आमदनी में खूब वृद्धि होगी, लाभ आपको खूब मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति करने का भी समय है, कुछ अचीव भी कर सकते हैं आप, आपकी इच्छा की पूर्ति भी होगी, आपकी जो मनोकामना थी पूरी नहीं हो रही थी, प्रभु कृपा से इस समय में वो पूर्ण होगा। बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ मिलेगा, पुत्र वधू दामाद का सुख भी प्राप्त होगा। सप्तम दृष्टि यहाँ से पंचम भाव पर में देवी और सज्जनों संतान का सुख मिलेगा, आपके विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके आप उचित लाभ लेंगे, आपके यश में वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होगी, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, मंगल कार्य करेंगे, और ननिहाल से भी कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो वो भी मिल सकता है। प्रेम प्रसंग के मामले में भी समय बड़ा सुंदर है, अचानक से धन के लाभ का भी आपके लिए योग बन रहा है।
पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी राहत महसूस होगी। बड़ा सुंदर समय। यही थी मेष से लेकर मीन तक की कहानी जो हमने आपको बताया। उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे।